रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि व्यक्ति जीएसटी या 3B फाइल नहीं करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जीएसटी रूल में अमेंडमेंट की गई थी और ये प्रोविज़न इंसर्ट की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति मंथली जीएसटी I-1 को फाइल करना ऑप्ट करता है या फिर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और वो जीएसटी या 3B को फाइल नहीं करेगा पिछले 2 महीनों के लिए, तो उसके बाद वो जीएसटी I-1 को फाइल नहीं कर पाएगा। यानी कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म जीएसटी I इफ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 3B फॉर द प्रीसीडिंग 2 months। जो व्यक्ति मंथली जीएसटी 3B फाइल करते हैं उन्हें मंथ के ख़त्म होने के बाद 20 डेज़ के अंदर जीएसटी 3B फाइल करनी होती है, या फिर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें ये रिटर्न फाइल करनी होती है 20th डे के अंदर मंथ के ख़त्म होने के बाद। इस प्रकार जिन व्यक्तियों ने मई मंथ और जून मंथ के लिए जीएसटी 3B फाइल नहीं की होगी इस डेट तक, उसके बाद वो जीएसटी I को फाइल नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए। इसके अलावा जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करते हैं, यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, वो ये प्रोविज़न ऑप्ट कर सकते हैं कि वो क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करेंगे। यदि उन्होंने पिछले टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 3B फाइल नहीं की है, यानी कि मान लीजिए अप्रैल, मई और जून के लिए जीएसटी 3B फाइल नहीं करते हैं क्वार्टरली, तो उसके बाद वो जीएसटी I को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करते हैं वो यदि आउटवर्ड सप्लाई करते हैं किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, यानी कि B2B सप्लाई, तो उसकी डिटेल वो मंथली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर सकते हैं मंथ 1 और मंथ 2 के लिए। तो यदि उन्होंने पिछले टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 3B फाइल नहीं की है तो उसके बाद वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में भी ये डिटेल अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रोविज़न दी गई है अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 shall not be allowed to furnish the detail of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GST I or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GST 3B for preceding tax period। जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करते हैं उनके लिए डेट्स सेपरेट हैं डिपेंडिंग कि उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस स्टेट में है, यानी कि अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए 22 जुलाई या 24 जुलाई तक उन्हें जीएसटी 3B फाइल करनी होती है। फ्रेंड, जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट अप्रैल से जून 2021 के लिए 22 जुलाई 2021 है यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नीचे दी गई स्टेट्स में है, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। यदि टैक्स पेयर का प्रिंसिपल सब बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है तो 24 जुलाई 2021 लास्ट डेट है जीएसटी 3B को फाइल करने की अप्रैल से जून 2021 के लिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इसके अलावा दोस्तों एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये रिस्ट्रिक्शन है जिन व्यक्तियों को रूल 86 भी अप्लाई होता है, यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर किसी महीने में 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो वो सिर्फ 99% अमाउंट ही अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकता है। बैलेंस 1% अमाउंट उसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना है। जब आप 50 लाख रुपीज़ की टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे किसी महीने में तो उसमें जो एग्जाम सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती है यदि कोई व्यक्ति प्रोप्राइटर करता या जो कंपनी है उसके द्वारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे किया गया है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, या फिर व्यक्ति के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफंड क्लेम किया गया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का,
या फिर यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस प्रकार यहाँ पे तीसरी सेक्शन लगाई गई है कि जिन व्यक्तियों को रूल 86B एप्लीकेबल होगा, यानी कि जिन व्यक्तियों को अपना 99% अमाउंट ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ करना है, यानी कि उनकी टर्नओवर महीने में 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो 1% अमाउंट उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। यदि ऐसे व्यक्ति हैं और वो पिछले टैक्स पीरियड की अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा GST पोर्टल पर ये डिटेल अपलोड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पहला क्लोज है वो ये कहता है कि यदि आप पिछले 2 महीने की GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं तो आपका GST 1 बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जो ये C क्लोज है वो ये कहता है कि यदि आप प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं तो आपका GSTR 1 बनाना ब्लॉक किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और आप मई और जून मंथ के लिए GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं, तो फिर आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे जुलाई मंथ के लिए। और यहाँ पे मान लीजिए आपकी किसी महीने में टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में 99% अमाउंट ही आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ करना है। तो उस केस में यदि आपने पिछले महीने की GSTR 3B फाइल नहीं की है तो आप उसके बाद GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि यदि आप ड्यू डेट तक GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं तो आपका GSTR 1 को बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि आप ड्यू डेट के बाद भी GSTR 3B को फाइल कर देते हैं तो आप GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आप मंथली GSTR 3B फाइल करते हैं और आपने जून मंथ के लिए GSTR 3B को फाइल नहीं किया है 20 जुलाई तक, तो यदि आप उसके बाद भी GSTR 3B को फाइल कर देंगे तो आपका GSTR 1 बनाना ब्लॉक नहीं किया जाएगा। यदि आप GSTR 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और लेट फीस पे करनी होती है। तो यदि आप ये कंप्लायंस कर देंगे तो उसके बाद आपका GSTR 1 बनाना या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा डिटेल को अपलोड करना दोबारा से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि आप ड्यू डेट के बाद GSTR 3B फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट आप पे करेंगे जितना अमाउंट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेंगे, यानी कि आपका जो टैक्स पेबल आएगा उसमें से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको अवेलेबल है वो लेस कर देंगे। जो बैलेंस टैक्स पेबल होगा जो कि आप अपने कैश लेजर से पे करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा GSTR 3B की लेट फीस को भी चेंज किया गया है जून 2021 ऑनवर्ड्स, यानी कि यदि आपकी नील रिटर्न है GSTR 3B के GSTR 1 की तो आपको 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी है और मैक्सिमम 500 रुपीज़ की ही लेट फीस लगेगी। लेकिन यदि आपकी नील रिटर्न नहीं है तो उस केस में आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी। यदि ये 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है प्रीसीडिंग ईयर में और आप GSTR 3B और GSTR 1 को लेट फाइल करते हैं तो 50 रुपीज़ पर डे की मिनिमम पेनल्टी है और मैक्सिमम 2000 रुपीज़ की ही लेट फीस लगेगी। और यदि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो मिनिमम लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 5000 रुपीज़ रहेगी। और यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो मिनिमम लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ लगेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।